आइए हम लेकर चलते हैं घटनास्थल पे, जहां पर एक नहीं 6 मौतें हुई हैं, 6 लोगों की जान चली गई है। आइए हम सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से रूबरू कराने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खबर और किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ है। सुबह से रोई है, इतने समय ले, अभी तबीयत खराब हो गई उनका। नहीं, कोई आपराधिक आपता नहीं है, ठीक है। अगर यही डर रहता तो ऐसा घटना नहीं होता। आइए हम लेकर चलते हैं घटनास्थल पे, जहां पर एक नहीं 6 मौतें हुई हैं, 6 लोगों की जान चली गई है। आइए हम सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से रूबरू कराने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खबर जो निकल कर सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंतर्गत और थाना रुद्रपुर, ग्राम सभा फतेहपुर लेढ़ा टोला में हम आए हुए हैं और यहाँ पर एक नहीं 6 हत्याएं हुई है, 6 मौतें हुई है। और इस ग्राम सभा में हम आपको लेकर चल रहे हैं, वहाँ पे उस टोले पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर 6 जाने गई हैं। और यहाँ PSC दल मौजूद है, आप देख पा रहे हैं PSC की 6 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 6 हत्याएं हुई हैं। आइए हम लेकर चलते हैं घटनास्थल पे, उस टोले पर लेकर चलते हैं जहाँ एक नहीं 6 हत्याएं हुई है। ये देख पा रहे हैं प्रशासन की गाड़ियाँ मौजूद है, DM SDM और तमाम अधिकारियों की, उच्च अधिकारियों की गाड़ियाँ मौजूद हैं। शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम घटना स्थल पे लेकर चलते हैं और देख पा रहे हैं प्रशासन या चप्पे पर PSC बल मौजूद है। इस गांव के चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, PSC मौजूद है। आइए लेकर चलते हैं घटना स्थल पे मौजूद है। घटनास्थल पे लेकर चले आए हैं। ये घटनास्थल है, आप देख पा रहे हैं। ब्लड आप देख पा रहे हैं, अभी ब्लड दिखाई दे रहा है। ADG लाइन ऑर्डर हमारे साथ ADG साहब मौजूद हैं। अखिल कुमार जी, सर आज क्या जानकारी मिली और किस तरह की? तो इससे पहले अपना सही नीचे करिए, आईडी नीचे करिए सभी लोग। नीचे आईडी आप देख सकते हैं तस्वीरों में ADG लाइन ऑर्डर मीडिया ADG साहब अखिल। देखिए, आज ये सूचना प्राप्त हुई है, जो फतेहपुर गांव है उसका लेहरा टोला है, जहां घटना स्थल है। सत्यप्रकाश दुबे जी का मकान है। यहां पर आज सुबह प्रेम यादव जी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, अभयपुर टोला के, वो आए थे और किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ है और प्रेम यादव जी की किसी चीज़ से हत्या कर दी गई है। यह जब सूचना मिली है तो उनके टोले के लोग आकर इस सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार पर हमला कर दिए हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और उनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए जनपदीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर आ जाते हैं और टीम गठित कर दिया उन्होंने। करीब 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि अभियुक्तों के चिन्हांकन और उनकी गिरफ्तारी में लगी है। अभी तक लोग की गिरफ्तारी होगी? अभी तक करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और संलिप्तता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो घायल है उसका इलाज देवरिया में चल रहा है। FIR लिखकर जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो त्वरित ढंग से करने के लिए अलग से निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे IG जोन और कमिश्नर साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। अभी चूँकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, घटना क्यों हुई, किस कारणों से ये विवाद यहाँ तक बढ़ा है, इसकी जानकारी करने की आवश्यकता है और इस विषय में अन्य सभी बिंदुओं सर आप द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जा रहा है कि कोई पीड़ित जो है कि सर जो 6 लोग एक आदमी पूछे। देखिए, अभी सर बताया जाता है दिन दहाड़े गोली चली है। एक आदमी पूछेंगे। सर प्रेम यादव की पत्नी का कहना है कि पहले से वहाँ से फ़ोन करके सुबह बुलाया गया हमारे पति को, और वह पहले से 8-9 लोग मौजूद थे जो उनकी पत्नी का हत्या कर दिया, वही लोग इनके परिजनों को भी हत्या की है। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ सर्कमस्टांसेस के बारे में विस्तृत जानकारियाँ, अभी अन्य लोगों के बयान सभी लोगों के लिए जाएंगे और घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो जानकारियाँ मिली हैं उस आधार पर प्राइमा फेसिया जो कार्रवाई की गई वो मैंने बताया है। ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन का केस है, लगातार जो नए तथ्य आएंगे, नई चीज़ें प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। देखिए, जल्दी अभी हमारे प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर भी आएंगे यहाँ पर, लखनऊ से वो चलने वाले हैं और उनके आ जाने के बाद इस विषय पे
निर्णय होगा। क्या किसी के ऊपर कार्रवाई भी की गई है सर? कार्रवाई किस प्रकार से होने वाली है? अभी किस बात की कार्रवाई होगी नहीं होगी, मैं कहा सब पर इस चीज़ों के छानबीन जब कर ली जाएगी और जहाँ तक शासन प्रशासन के स्तर से कोई लापरवाही पाई जाएगी तो अवश्य कार्रवाई होगी। और जो अभियुक्त हैं, खास करके जो लोग आए हैं और हमला किए हैं, क्योंकि पहली घटना आकस्मिक भी हो सकती है लेकिन दूसरी घटना सुनियोजित ढंग से लगती है कि वो रिटेलिएटरी लगती है, प्लान ढंग से लगती है और उसमें बच्चे भी मारे जाते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उनमें जो भी दोषी होगा निर्दोष करके भरा जाएगा। अभी देखिए, किसी यहाँ दोष निर्धारण अभी तुरंत नहीं किया जा सकता है। अभी सारी तथ्यों की जानकारी, अभी तक जो चीज़ें पता लगी है कि आज की घटना आकस्मिक रूप से हुई है, लेकिन जो विवाद क्या था उस विषय की घटना के गहराई में जाने की आवश्यकता होगी। वो हम लोग छानबीन करेंगे और उसमें जो आगे अन्य तथ्य आएंगे अभी उसके आधार पे फिर हम तय करेंगे कि इस पे क्या अग्रिम कार्रवाई। हमलावर बाहर के थे या यहीं के कुछ अभी तक क्लियर हुआ है? वो इसी दोनों मोहल्ले के हैं जो अभी तक यही जानकारी मिली, क्योंकि आकस्मिक घटनाएं हैं, ऐसा कोई बहुत पहले से सुनियोजित नहीं थी। एक घटना हुई, उसकी जानकारी दूसरे जब होती है दूसरे पक्ष को तो वो आके हमला करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं, क्या वो भी इस घटना का जानकारी आप लोग को दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना पर नज़र रखे हुए हैं, उनके ही निर्देश हैं, वो समीक्षा लगातार कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस विषय में ट्वीट करके अपनी खेद भी व्यक्त किया घटना के विषय में और उन्होंने निर्देश दिया कि हम लोग मौके पर जाकर जो भी दोषी उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। और उसी क्रम हत्या की गई है सर? अभी आ रहे हैं दोनों अधिकारी आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितने इस घटना को लेकर गंभीर हैं कि उन्होंने लखनऊ से प्रमुख सचिव गृह और एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी भेजा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है। जो भी दोषी होगा, चाहे वो जो इस घटना को करने वाले हैं वो लोग या हमारे किसी भी क्रम में अगर किसी भी स्तर से घटना के छानबीन में किसी के स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी तो उस पर भी उसी तरह से कार्रवाई। सर क्या अपराधियों के घर पर बुलडोजर चल पाएगा सर? देखिए, जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उस सभी चीज़ को पालन करते हुए पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। यही घटना स्थल है, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यही वो घटना स्थल है जहां पर 6 हत्याएं हुई है, 6 लोगों की जान चली गई है और यहां पर ब्लड पड़े हुए हैं, आपको नज़र आ रही होगी। ये वाहन है और यही वो मकान था, जैसा कि बताया जा रहा है यही वो मकान है। ज़मीनी विवाद को लेकर के यहां पर खूनी रंजिश हुई और 6 लोगों की जान चली गई। और सर ये उन्हीं लोग के क्या कपड़े हैं, ये जो भी गाड़ी हैं ये उन्हीं लोग का, मृतकों का है। यही इसी घर के 5 लोगों की जान गई है, 5 लोगों की जान गई है, इसी घर के रहने वाले थे। और देख पा रहे हैं यहाँ पर आई कार्ड भी टंगे हुए हैं, राजेश गर्ग और जो जिनकी मौत हुई है मिस्टर सत्यप्रकाश गर्ग, ये इस बच्चे के पिता थे, उनकी मौत। इस घर के 5 लोगों की मौतें हुई हैं। इस घटना के बारे में पूरी जानकारी यहाँ के ग्रामीण लोगों से जानकारी मिल पाएगी। यही वो मकान था और यहीं रहने वाले थे सब। और ये बताया जा रहा था ज़मीनी विवाद को लेकर के खूनी रंजिश हुई और जिसमें एक नहीं बल्कि 5 मौतें हुई और दिन दहाड़े गोलियां चली और धारदार हथियारों से हमला करके उन दरिंदों ने 5 लोगों के मौत के घाट उतार दिया। अब देख पा रहे हैं सत्यप्रकाश दुबे के घर के 5 लोगों की मौत हुई और सत्यप्रकाश की खुद मौत हुई है, 5 लोगों की मौत हुई है। और ये मकान यहाँ देखिए, ये बागीचे के समीप में था। एक गांव नहीं, एक टोला है, लेढ़ा टोला है मात्र। और यहाँ पर एक घटना हुई है और ये जिन हमलावरों ने ये हमला किया है उनका घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए हम वहाँ पर लेकर चलते हैं। अभी देख पा रहे हैं शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, डीएम एडीएम सभी यहाँ पर मौजूद थे और एडीएम साहब भी थे और घटनास्थल के निरीक्षण करके अब पुनः रवाना हो रहे हैं। ये आपको लेकर चल रहे हैं, ग्रामीणों से पूरी बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। आइए, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। अभी हम लेढ़ा टोला पर ही मौजूद हैं, फतेहपुर के लेढ़ा टोला पर मौजूद हैं और यहाँ के खूनी रंजिश जहाँ पर हुई थी। आइए यहाँ के कुछ लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? हमारा लव कुमार सोनकर है, नगर पालिका परिषद से सभासद हैं जयनगर से। जी सर, इस घटना के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये घटना बहुत निंदनीय, बहुत दुखद घटना है। हम लोग यहाँ बरज के हैं, बरज के रहने वाले हैं। हम लोग देखे, पता चला है कि यहाँ घटना हुई है तो हम लोग यहाँ से भागे हम लोग जहाँ घटना स्थल है यहाँ हम लोग गए थे मौके पे। ये जैसे यहाँ पर भैया जैसे नरसंहार वाली हालत हुई कि नहीं? हाँ हुई ना? बिल्कुल, क्योंकि एक परिवार के 5 सदस्यों की जान ले ली गई, सही है कि नहीं? कहीं ना कहीं
यह जांच का विषय है बिल्कुल। और जांच किया जाना चाहिए। जी, जी, जी। राम राज्य जहाँ कहा जाता है यहाँ पे राम राज्य है क्या? आज कहीं न कहीं जो ये देखा जा रहा है कि आज गांधी जयंती जी, गांधी जयंती के शुभ अवसर है जो कि, लेकिन यहाँ पर तो दिल दहला देने वाली घटना हो गई है। बहुत बड़ी घटना है और जो कोई सुन रहा है उनका रूह कांप जा रही है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से सुनकर चले आए हैं यहाँ देखने के लिए मौके पे, पति लेकिन पत्नी की हत्या तो हुई, दो बेटियों की हत्या हुई, एक बेटे को गला काट दिया गया और एक बेटे को तो मरा समझकर छोड़ दिया गया। गंभीर रूप में हालत था, जिसकी बीआईडी में चला गया मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। जांच का विषय है, दोषियों को कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि दोषी अपराधी थर थर कांप रहे हैं, उनकी पैंट गीली हो रही है। तो क्या इस मामले घटना के हो जाने के बाद आप लोग क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कहीं कुछ नहीं, कोई अपराधी कांपता नहीं है, ठीक है। अगर यही डर रहता तो ऐसा घटना नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद से सटे ये देवरिया है कि नहीं? एकदम जनपद एकदम है, ये गोरखपुर देवरिया बटे थोड़ी नहीं, सटे हुए और सटे ही है। और यहाँ पर इस प्रकार से दिल दहला देने की घटना हुई है कि यहाँ एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या की गई है। कुछ लोगों से और जानेंगे हम जी। आप लोग कुछ बताइए। कुछ नहीं बताएंगे इस घटना के बारे में। यहाँ पे बाबा 5 मौतें हुई हैं इस गांव में, क्या कुछ आप लोग बताने में समर्थ नहीं है? हमको मालूम नहीं भाई, हमने। आप लोग क्या डर रहे हैं बाबा? सब वो टाइम अपने काम में झुराई ललत के का बतियाई। हाँ। पता चला इसी टोले के प्रेम यादव रहने वाले हैं? नहीं, इसके बगल में वो गांव लोग का, उसके और उधर दूसरे गांव के हैं क्या हो? जी। कौन गांव के रहने वाले प्रेम यादव? अभयपुर। अभयपुर के प्रेम यादव की लाश जब सत्य प्रकाश दुबे के घर के 20 मीटर के अगल बगल मिली थी ना? नहीं, उनके दरवाजे के सामने शायद सुना। अच्छा, दरवाजे के सामने ही लाश मिली थी। वो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं प्रेम यादव? पहले थे। उनकी लाश मिली सत्य प्रकाश यादव के घर। सत्य प्रकाश का घर और प्रेम यादव का घर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है कि नहीं? हो जाइए 1.5 किलोमीटर। हाँ, तो यानी कि प्रेम यादव की लाश मिलती है सत्य प्रकाश के घर 1.5 किलोमीटर दूरी पर। वहाँ पर बताइए सत्य प्रकाश के द्वार पे मिलती है लाश, ये बताया जा रहा है। जैसे बाबा है नहीं, वो अपना खेत देखने प्रेम गए थे। फिर खेत देखने सुबह में गए थे? हाँ। और सुबह वहाँ पे लाश देखी गई। वही बात सुनाई और दे रहा है। कहीं ना कहीं तब प्रेम यादव के घर लोग आक्रोशित हुए। तभी विवाद बढ़ा और ये प्रेम यादव के कहीं घर के लोग सत्य प्रकाश के घर के 5 लोगों की जान ले लिए। अभी तो जो वहाँ वो टोला पर रहल हुई है ना, देखा वहाँ कोई भी मतलब इस बारे में बात करने के लिए राजी नहीं हो रहा है, क्योंकि घटना ही ऐसी है। कोई बयान देने से भी लोग कतरा रहे हैं, क्योंकि ये दिल दहला देने वाली घटना है। आइए हम चलते हैं प्रेम यादव के घर पर। आपको बता दे, देवरिया के फतेहपुर ग्राम सभा के लेढ़ा टोला पे सत्य प्रकाश दुबे का घर था। सत्य प्रकाश दुबे के घर सोमवार के सुबह 6 बजे प्रेम यादव की लाश मिलती है, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। जैसे ही पता चलती है कि प्रेम यादव की लाश सत्य प्रकाश दुबे के घर पे मिली है, यहाँ प्रेम यादव के घर के लोग, रिश्तेदार, ग्रामीण सब एकजुट होकर के, आक्रोशित होकर के सत्य प्रकाश दुबे के घर पे जाते हैं और हमला करते हैं। जैसे जानकारी मिली है कि सत्य प्रकाश दुबे तब उस समय दरवाजा बंद कर दिया, और जैसे ही दरवाजा बंद किए, यहाँ के प्रेम यादव के घर वाले ने गोलबंद होकर पहुंचे 20-25 की संख्या में। किसी के हाथ में चाकू, बंदूक और तमाम धारदार हथियार थे और पहुंचे। उसके बाद उस सत्य प्रकाश के परिवार को एक के बाद एक को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें से सत्य प्रकाश को मारा गया, उनके पत्नी को मौत के घाट उतारा गया। फिर उसके बाद 18 साल की सलोनी को मौत के घाट उतार दिया गया, जो बड़ी बेटी थी। फिर 15 साल के गांधी, जो आज गांधी जयंती है, जो आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है, गांधी जयंती के शुभ अवसर पे एक 15 साल के गांधी को मार डाला गया। फिर उसके बाद 10 साल की बेटी नंदनी को भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी गोली से भून डाला गया। और 8 साल के अनमोल को भी नहीं छोड़ा गया, उसके सिर को कूच दिया गया। हालांकि सांसें चल रही थी, वो अभी जिंदा था। इसे अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। और यहाँ अभी पूरी जानकारी प्रेम यादव के घर पर चल रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि अपराधियों के पैंट गीली हो रही है, तो अपराधी थर-थर काँप रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अपराधी थर-थर ही काँप रहे हैं, तो आखिरकार इतने बड़े हादसे कैसे हुए, इतनी बड़ी घटनाएं क्यों हुई? बुलडोजर बाबा से मेरा अपील है कि ऐसे अपराधियों पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जिसने एक परिवार के 1 या 2 लोगों की नहीं बल्कि पूरे परिवार को ही खत्म कर डाला। आदि खत्म कर डाला ना। कलिए बना जाता सलाम कर घर के जाने हमन के काम नहीं कर ले। कलिए बना जाता हम कहे देखे सलाम करिए दियो लो जाता न। सत्य प्रकाश थे? अरे भी प्रेम प्रधान। हाँ। प्रेम यादव कैसे थे, कैसी प्रवृत्ति थी उनकी? अब हम का जाता नहीं, हल्ला सुनली है।
पूरा खूनी रंजिश हुआ, नरसंहार जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई है। आइए हम प्रेम यादव के घर पर लेकर चलते हैं और वहाँ देख पा रहे हैं, मैं पहुँच चुका हूँ प्रेम यादव के घर। ही प्रेम यादव का घर है जिनकी मौत सत्यप्रकाश यादव के घर के सामने जिनकी लाश मिली थी। प्रेम यादव की उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है। आपको बता दें यही प्रेम यादव का घर है जिनकी मौत आज सुबह हुई, जहाँ पे उनकी लाश मिली थी। आइए यादव के परिवार के लोगों से हम कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ परिवार के लोग कुछ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। क्या कुछ आप लोग बता पाने में समर्थ हैं? रिश्तेदार हैं। आपका परिचय? हम राम हर्षा यादव। इस घटना के बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं? घटना के संबंध में हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग रिश्तेदार हैं। हम लोग जस्ट 1 घंटा पहले आए हैं। आने के पहले सब बर्दाश्त हो चुका था। विवाद की बात जो की जा रही है कि ज़मीनी विवाद था? हाँ, ज़मीनी विवाद था। कितने वर्षों से चला आ रहा था विवाद? ये 6-7 वर्षों से। 6-7 वर्ष जी। प्रेम यादव के कितने बेटे हैं? प्रेम यादव के 1 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। क्या हुआ था? घर से कब निकले थे, कुछ बताए थे प्रेम यादव? ये घर से जैसे उनको कॉल करके बुलाया गया। कॉल करके बुलाया? किसने बुलाया था? अब तो ये नहीं बता पाया जाए कि कौन बुलाया, इसलिए उनका मोबाइल भी जो है वहाँ से गायब है। मोबाइल नहीं था जी। ये तो डिटेल निकलेगा तभी पता चलेगा किसने बुलाया था। हाँ, तो अच्छा ये बताइए, ये तो बता सकते हैं घर से कब निकले थे? घर से निकले हैं वो 6 बजे करीब। 6 बजे। आज सोमवार के सुबह 6 बजे? हाँ, 6 बजे ही निकले। 6 बजे घर से निकले। वहाँ के लिए सत्यप्रकाश दुबे के घर के बगल में गए थे क्या? जी, सत्यप्रकाश के दुबे के वहाँ से ही शायद फ़ोन आया था। अच्छा। अब कॉल डिटेल्स देखने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ कौन कॉल किया है। जी। इसलिए मोबाइल भी उनका गायब है। जी। इस परिवार के परिजनों आक्रोश तो होगा ही जब ये घटना के बारे में सुने होंगे। आक्रोश तो आम जनता में भी है इस समय। लेकिन घर पे कोई था नहीं। घर से सब लोग बाहर थे इनके। सब वही प्रेम जी थे। और प्रेम के भाई जो थे वो देवरिया में रहते थे। तो अपने भी बच्चों के साथ ये जो घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ के 5-5 लोगों की मौत के घाट उतारा गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इसी परिवार के? जी, इस परिवार से कोई नहीं था। इस परिवार कोई नहीं था? बताया जा रहा है कि इस परिवार कोई नहीं थे। और क्या कुछ परिजन, उनकी पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं? आइए कुछ जानते हैं प्रेम यादव। सर, प्रेम यादव की पत्नी कौन है? नहीं बता पाएंगे कुछ? सुबह से 6 बजे से क्या आंटी जी? सुबह से रोई है, इतने समय ले, अभी तबीयत खराब हो गई उनको। अच्छा, कुछ बता पाने में समर्थ? हम लोग रिश्तेदार हैं। था बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बहुत व्यवहार बना करते थे, किसी को कुछ मतलब नहीं करते थे, बहुत अच्छे थे। अच्छा, उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ आप बता पाने में समर्थ हैं? आप कुछ बताएंगे? आंटी जी ये बताइए, इस परिवार में कौन कौन थे उस समय मौजूद जब ये घटना हुई? कोई नहीं थे, वो बस उनकी मम्मी थी, उनके दादा, एक लड़की, छोटी लड़की थी, और कोई नहीं था। बाबा कहाँ हैं? बाबा साथ कोई नहीं था, बस 3 ही लोग थे। 3 ही लोग थे। आप देख पा रहे हैं अभी तक कोई भी बयान दे पाने में असमर्थ हैं सब, क्योंकि इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और यहाँ ये प्रेम यादव का घर आप देख पा रहे हैं, प्रेम यादव का घर है जो पूरे जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके थे। परिवार के लोग, ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार के लोग आकर्षित इस प्रकार से हुए कि सत्यप्रकाश दुबे के सभी पूरे परिवार को ही खत्म कर डाले, और एक 8 साल के अनमोल को भी नहीं छोड़े, और 8 साल के अनमोल को सर कुछ दिया गया, और इस प्रकार से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में इलाज चला है। परिवार के केवल रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। अब पुलिस बल चप्पे पर पुलिस बल तैनात है कि फिर से कोई भी हंगामा ना हो, और पूरा गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर खूनी रंजिश हुई है, और यहाँ पर खूनी रंजिश इस प्रकार से हुई कि एक नहीं बल्कि 6 मौतें हुई हैं इस गांव में, 6 मौतें। और लेढ़ा में ज़मीनी विवाद को लेकर ये घटनाएं हुई थी। यह एक घटना, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया ज़मीनी विवाद की वजह से एक खूनी रंजिश हुई, ऐसा बताया जा रहा है। और फिर मिलेंगे एक नए ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए स्क्रीन न्यूज़ 24, सच्चाई की जीत।